प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल YouTube पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 16 मई सन 2025, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 7 बजे से सावधान। जी, मकर राशि की जात को आज आपको जो है 7 बजे से सावधान हो जाना होगा। ये 7 बजे कौन से हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आपका समय होगा 15 मई की शाम के 7 बजे से आपको सावधान हो जाना होगा। चंद्रमा कुछ अलग प्लेसमेंट में आ रहे हैं जहाँ सावधानी की जरूरत पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी और सतर्कता आपको रखनी होगी, अन्यथा आपको चंद्रमा सजा दे सकते हैं। आपको चंद्रमा के कुछ जो निर्देश उनका पालन करना होगा। इस वीडियो में हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी है। आप लोग सावधानी रखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये मान के चलिए। गलती करेंगे उसी की सजा मिलेगी। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, डिटेल में बात करेंगे आपसे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि इस वीडियो में बताएंगे, मास का भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे। इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार ये कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 9 मई के वीडियो से। इसका जवाब हम देंगे इस वीडियो के बिल्कुल अंत में। जी देखिए, ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी धनु राशि है लेकिन मकर लगन है। The Sagittarius zodiac having Capricorn ascendant will get benefits from this horoscope as well. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। नक्षत्र मूल नक्षत्र चंद्रमा को मिला है, केतु का नक्षत्र मिला है चंद्रमा को। तो देखिए, पोजीशन ये कि चंद्रमा को राशि तो ठीक मिली है, मित्र की राशि मिली है, लेकिन नक्षत्र शत्रु का नक्षत्र मिला। लेकिन बड़ी बात है कि जो मित्र की राशि है ये भी 12वें भाव की राशि बन रही है, त्रिभाव की, इसलिए ये भी जो है सावधानी का संकेत करेंगे आपसे। The moon will transit into the Sagittarius zodiac, and the lord of the zodiac is the Jupiter planet, while it will transit into Mool star, and the Ketu planet is the lord of this constellation. Capricorn follows such a combination, though with the friends zodiac, but of enemy constellation. However, we can conclude that such a combination of planets and zodiac constellation etc. will alert you from 7 PM। जी, आपको जो है देखिए सावधानी का संकेत करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन बना है आप लोगों के लिए। हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि कुंज को खुद, जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल का। मकर राशि 7 बजे से सावधान। आपको 15 मई की शाम को 7 बजे से सावधान रहना होगा। क्या कारण है, कारण समझिए। कारण समझेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं होगा, और आप इसको अच्छी तरह से ले लेंगे, आप समझ लेंगे। दरअसल देखिए कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि का मतलब है आपके लिए 12वें भाव की राशि होती है। 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, त्रिक भाव होता है 12वां भाव, और 12वां भाव सावधानी का संकेत करता है। चंद्रमा देखिए वैसे केतु के नक्षत्र में, तो मूल नक्षत्र शत्रु के नक्षत्र में तो चंद्रमा थोड़े वैसे ही परेशान है।
साथ में 12वें भाव का मैटर आ गया। तो चंद्रमा जो हैं आज एक असहज स्थिति में रहेंगे मकर राशि जात को, और यूँ समझ सकते हैं आज आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहेंगे चंद्रमा। आज जज और मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाएंगे। एज मजिस्ट्रेट मून विल प्ले द रोल ऑफ एज मजिस्ट्रेट कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डेली लाइफ। तो देखिए मजिस्ट्रेट के रूप में हैं, आपकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, आप कितनी सावधानी रखते हैं हम आपको बताएंगे। सावधानी रखनी होगी ताकि आपके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो। कई बार देखिए कुछ अनहोनी घटना हो जाती है, कुछ दुर्घटना भी हो जाती हैं और फिर लोग यही कहते हैं कि हमें पता नहीं था। अगर पता होता तो हम पहले सावधान रहते या सतर्क हो जाते। इसलिए हम आपको पहले बता देते हैं ताकि आपका जो है ये 16 मई का दिन अच्छी तरह से गुजरे, कोई टेंशन आपको परेशानी नहीं हो। जी देखिए कि चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव एक द्वादश भाव कहते हैं कालपुरुष कुंडली में, और ये जो भाव होता है इसे खर्च का भाव कहते हैं, कोर्ट केस पुलिस केस का भाव कहते हैं, बदनामी का भाव कहते हैं। तो इस तरह से कई संज्ञा इस भाव की, डेट्स कॉल्ड हाउस ऑफ एविल, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में त्रिक भाव कहते हैं इसको। तो देखिए कि ऐसी पोजीशन रहेगी। 12वें भाव के हम फल बता रहे हैं आपको, सावधानियाँ क्या रखनी है। जी देखिए पहला पॉइंट है मकर राशि के जात को ये है आपके लिए कि जो है आज आर्थिक तंगी का योग बनेगा। जी आर्थिक तंगी का योग बनेगा। मकर राशि जात को अचानक रुपए पैसों की किल्लत हो सकती है, कमी हो सकती है, और ये जो है आपके कई तरीके से होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फिलोस दैट टुडे यू मे एक्सपीरियंस इकोनॉमिक डिप्रेशन इन योर लाइफ, फिनेंशियल डिप्रेशन, और ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। आर्थिक तंगी आपके लिए कुछ ये या तो कोई रिपेयरिंग का खर्च हो सकता है, आपकी गाड़ी है या घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ्रिज कूलर वगैरह, उनकी कोई खराबी आ जाए पंखे वगैरह में और रिपेयरिंग का कोई बड़ा खर्चा करना पड़ जाए। कंप्यूटर लैपटॉप में कोई मिस्टेक आ सकती है, रिपेयरिंग करवानी पड़ सकती हैं, और आपके जो है फालतू खर्च हो सकते हैं। कई दोस्ती में हैं या रिश्तेदारी में जो है कहीं बेवजह के खर्च कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ मृत्यु भोज पर भी खर्च कर दिया जाता है, और ये खर्च भी कई बार लोग उधार लेकर करते हैं और बाद में बड़ी परेशानी फंसते हैं। तो ऐसा आपसे हो सकता है, थोड़ा संभलें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है आज आपको एक उचित स्तर पर बनाए रखनी होगी ताकि ज़रूरत से ज़्यादा आप खरीदारी नहीं करें, अनावश्यक खर्च नहीं हो। मकर राशि की जात को योग कुछ ऐसा बन रहा है, जरूरी आइटम खो सकते हैं और उसको तत्काल खरीदना पड़ सकता है, और ये भी एक बिना वजह का खर्चा हो सकता है। जैसे मोबाइल खो सकते हैं तो आपको 2-3 घंटे के अंदर नया मोबाइल खरीदना भी पड़ सकता है। कंप्यूटर लैपटॉप कंपनी में कुछ खराबी आ सकती है, सीसीटीवी कैमरे में खराबी आ सकती है, वहाँ ये ज़रूरी आइटम है जिन्हें खरीदना पड़ सकता है। तो इनका रख रखाव ध्यान से करना है, बस ये आपको करना है। तो ये आर्थिक तंगी आपको कोई किसी को परेशान नहीं करेगी, बिना वजह खर्च करने से बचना है। जी देखिए कि आर्थिक तंगी ऐसी हो सकती है, अच्छा बैलेंस अचानक बिगड़ सकता है। आपने सोचा कि 10,000 रुपये किसी ज़रूरी काम में के लिए, बच्चों के स्कूल के फीस चुकाने के लिए काम में ले लेंगे, और अचानक मान लीजिए मोबाइल खो गया, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल कहीं भूल गए और खो गए, और ये लो ये 10,000 रुपये इधर के उधर चले जाए। हल्का सा हल्का मोबाइल लेंगे आप तो 10,000 के आसपास मिलेगा आपको। तो ऐसा योग बनता है, इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। आपके जो डेली रूटीन डेली यूजेस की जो आइटम्स हैं उनको ढंग से रख रखाव करना होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। जी बदनामी का योग बनेगा मकर राशि के जात को। चंद्रमा 12वें भाव में होते हैं, बदनामी का योग बनाते हैं, जिसमें इंसान की परीक्षा लेते हैं कि आप जो हैं कितने समझदार हैं, समाज में रहते हैं, समाज की मान्यताओं को कैसा मानते हैं, नैतिकता के मापदंड कैसे उनको जो अनुपालन करते हैं आप। Capricorn and Philos defamation yoke will come into existence today, and it may be your own mistakes and also by any conspiracy made against you by any person. जी
तो देखिए बदनामी का योग होगा। बदनामी का योग यानी कुछ या तो खुद गलती कर सकते हैं, महिला या बच्चों से संबंधित कोई अपराध कर सकते हैं, किसी महिला से छेड़खानी कर सकते हैं, महिला पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, महिला का पीछा कर सकते हैं सार्वजनिक स्थल पर, और वहाँ जो पुलिस पकड़ सकती है आपको महिला की शिकायत पर। तो ध्यान रखिए बच्चों से संबंधित भी गलतियाँ हो सकती है। और जैसे आपको पता है कि पुलिस विभाग जो है महिला और बच्चों से संबंधित कोई भी कंप्लेंट आती है तुरंत तत्काल एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे निर्देश दिए हुए होते हैं संविधान की तरफ से। तो ध्यान रखिए इनसे संबंधित गलतियाँ 12वें भाव में जब होते हैं तो लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ ऐसी होती है कि जमानत भी फिर मुश्किल से होती है। बच्चों से संबंधित अपराध होता है, पॉक्सो एक्ट लग जाता है, और उसमें फिर जमानत होती भी नहीं है, बड़ी दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिए ये चंद्रमा लेंगे, परीक्षा लेंगे, कुछ उपसावा दे सकते हैं चंद्रमा, आपको अपने आप को संभालना होगा, नैतिकता का पालन करना आप लोगों को जी, जहाँ भी है जिस रूप में है एक दूरी बनाए रखनी है। अगर आप कंपनी में मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ हैं, आपके कोई महिला लेडीज स्टाफ है, बात करने के तरीके एक दूरी बनाकर बात कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा करीबी आज नुकसान पहुंचा सकती है, बदनाम करवा सकती है। मकर राशि ध्यान रखिए। तीसरे नंबर पर देखते हैं पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे। ये भी चंद्रमा परीक्षा लेते हैं, 12वें भाव में आते। आप सोचेंगे कि ये चंद्रमा इतनी सावधानी क्यों रखते हैं। आप ये भी सोचिए चंद्रमा जब 11वें भाव में रहते हैं कितना लाभ कराते हैं, 10वें भाव में रहते हैं कैरियर में कितना लाभ कराते हैं, 9वें भाव में रहते हैं भाग्य का कितना लाभ कराते हैं। चंद्रमा लगातार 6, 7, 8 दिन तक इतने लाभ कराते हैं, तब जाकर 12वें भाव में आते हैं। फिर थोड़े आपकी समझ देखते हैं तो थोड़ा आपको भी मानना चाहिए कि चंद्रमा का एक दृष्टिकोण सही होता है। वो इंसान की थोड़ी चाल चलन तो देखेंगे तभी तो बात बनेगी, नहीं तो फिर दुनिया जंगल हो जाएगी। तो आज देखिए पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, तो आपको ऐसे तो घबराने की जरूरत नहीं है कि पुलिस ऐसी कोई केस में फंसा देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मकर राशि जात को कोई भी जो है फर्जी मुकदमे में आपको नहीं फंसा सकता। 12वें भाव में जब हम कहते हैं पुलिस केस जेल के योग हैं, इसका मतलब आपकी गलती से ही आप पर पुलिस केस बनेगा। 12वें भाव में वो विषय शामिल नहीं होता है कि कोई जो है षड्यंत्र करके आपको कोई पुलिस केस में फंसा देगा, ऐसा नहीं होता है। इस भाव में चंद्रमा सिर्फ इतना देखते हैं खुद अगर कानून तोड़ेंगे तो फंसेंगे जी। तो कानून छोटे बड़े जो भी होते हैं सभी जो होते हैं, कहीं पेनल्टी लग जाती है, जुर्माना भरना पड़ता है, कहीं सज़ा होती है, कहीं और भी जो इसमें सज़ा मिल सकती है। ध्यान रखिए आप, और कोई अपराध आपको नहीं करना है। और आईपीसी के तहत कुछ जो अपराध हैं उनसे करने से आप बचिए, अन्यथा आप पर क्रिमिनल केस लग सकता है और फौजदारी केस में बड़ी दिक्कत आ सकती है। कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना है। आपको कोई परेशान करता है, आप खुद पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवे, पुलिस उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि कानून हाथ में ले ले और कि हम ही जो निपट लेते हैं, इससे मुश्किल में पड़ जाएंगे मकर राशि के जात को। ध्यान रखिए मकर राशि के जो बदमाश किस्म के लोग हैं, आज गलती मत करना और धीरे धीरे फिर ये आदत पूरी तरह से छोड़ लेना, सही रास्ते पर आ जाना। क्योंकि मकर राशि ऐसी राशि है दूसरों को रास्ता दिखाते, जब आप लोग रास्ता भटक जाएंगे क्या दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। तो आज ध्यान रखना आप लोगों को जी। चौथे नंबर पर देखिए उन्मादी भीड़ में शामिल नहीं होना है। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे यू शुड अवॉइड assembling in riotous crowds और रैली एटसेट्रा। ऐसी जो उन्मादी भीड़ हैं, दंगाई भीड़ हैं, जहाँ आपको लगता है कि भाषण ऐसे होंगे जहाँ भीड़ भड़क सकती है, हंगामा हो सकता है, वैसी भीड़ में शामिल होने से बचिए। अगर आप परीक्षार्थी कंपटीटर्स हैं, परीक्षा दे रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए, बाद में दिक्कत आ सकती है। सरकारी नौकरी लगने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पुलिस सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। अगर आप पर कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मामला कोर्ट में दायर हो जाता है तो ध्यान रखिए, ये दिक्कत आती है बाद में। और आप पासपोर्ट वीज़ा के लिए भी कुछ अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को सावधानी रखनी, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है, सावधान रहिए। और 5वें नंबर पर दिमाग में टेंशन रहेगा मकर राशि जात को। जाहिर है कि जब ये इतना सब कुछ होगा तो कोई इंसान दिन भर हंसता हुआ तो नहीं दिखेगा, थोड़ा टेंशन तो रहेगा आप लोगों को।
कुछ अनजाना भय रहेगा मन में, समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। आपको लगे कि कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए हमसे। अब क्या गलत होगा ये आपको पता नहीं होगा, इसे अनजाना भय कहते हैं। हृदय की धड़कन कुछ तेज बढ़ जाती है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे दिमाग में उस पर सोचते हैं हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। उस टॉपिक को हटा दिया, दूसरे टॉपिक पर दिमाग में सोचने लगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगी हृदय की धड़कन, आपकी हार्ट बीट। फिर अचानक उस टॉपिक पर विचार आया तो धड़कन बढ़ जाएगी। ये ओवर सेंसिटिव लोगों में होता है, चंद्रमा त्रिक में होते हैं, छठे 8वें 12वें में तब ऐसा करवाते हैं। एंग्जाइटी रह सकती है, चिंता रह सकती है, और आपको लग सकता है कि जीवन तो बिखर चुका है मेरा, यानी बिखर चुका है। मैं अपना आपको ऐसे विश्वास दिला रहा हूँ कि बिखरा नहीं है, और अपना आपको मैं गलत फहमी में रख रहा हूँ कि जीवन को मैं संभाल लूँगा, सारी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, जबकि सच ये है कि जीवन बिखर चुका है, मेरे हाथ से जीवन निकल चुका है। ये विचार आप में आ सकते हैं किसी के। तो मकर राशि जात को ऐसे विचार आए तो समझना कि ये चंद्रमा के कारण आ रहे हैं, लगभग 1-2 घंटे तक रहेंगे और उसके बाद खुद ये विचार ऑटोमेटिक दिमाग से निकल जाएंगे। तो कुछ दिन ऐसा रहता है, हालांकि शाम तक स्थिति बदलेगी। चंद्रमा की डिग्री जो हैं कुछ ऐसे फेवरेबल पोजीशन में आ जाएगी, आपके नए नक्षत्र की तरफ बढ़ेगी। कल नक्षत्र बदलेगा, किस्मत बदल जाएगी, लेकिन आज तो सावधानी। और छठे नंबर पर गलत की संगत से बचना है। मकर राशि के जात को गलत लोगों की संगत, बदमाश लोगों की संगत, असामाजिक तत्वों की संगत और जो हैं पतनशील लोगों की संगत से आपको बचना है। कैप्रिकॉर्न फ्लोच, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी टुडे, गलत लोगों की संगत से। वैसे तो देखिए कि मकर राशि एक ऐसी राशि है, गलत लोगों के साथ आप नहीं बैठते, पहली चीज़। गलत दोस्त नहीं बनाते, ये भी मानते हैं, ये दूसरी चीज़, ये भी प्लस पॉइंट है। गलत व्यक्ति को घर में भी एंट्री नहीं देते, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मकर वहाँ मात खा जाता है जहाँ क्या रहते हैं कि रिश्ते में, अब रिश्ते में ऐसा है कि मान लीजिए कि आपका दामाद है, अब दामाद ही ऐसा, जब बेटी की शादी की थी दामाद सही था, बाद में दामाद गलत संगत में पड़ गया, कुछ गलत काम करने लगा, गैर कानूनी काम करने लगा। अब वो देखिए दामाद तो आपके रिश्ते में आ गए, अब वो आपके घर पर भी आएगा, आपको भी उसका कुछ रखना पड़ेगा और उसके काम भी कुछ करने होंगे। तो यहाँ ऐसी स्थिति में मकर राशि के जात को ध्यान रखना है, आपको गलत के संगत से बचना है, आज बचना है। चाहे कैसे भी रिश्ते में हो, कितने भी नातेदारी में हो, कितने भी दोस्ती में हो, गलत संगत का है, कोई ऐसा अपराधी है या कहीं मान लीजिए गुनाह करके आ गया, कानून तोड़ के अपराध करके आ गया और वो आपके घर में छिपने के लिए आया कि कुछ 8-10 दिन तक यहाँ ठहरते, पुलिस की शक्ति कम हो जाएगी और फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, कुछ अपराध करके आ गए हैं, ऐसे लोगों को घर में पनाह नहीं दे, दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा जो है तुरंत आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिए। 7वें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है मकर राशि के जात को। अब स्वास्थ्य तो मकर राशि के देखिए कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है स्वास्थ्य में, तो आमतौर पर मकर राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी कभी आपके कमर दर्द हैं, हड्डियों के दर्द हैं, ये ज़्यादा रहती है समस्या। बाकी जो प्रॉब्लम है बीपी की, शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़, ये प्रॉब्लम इतनी कम रहती, बहुत कम होती मकर वालों में। तो मकर राशि के जात को मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। ये कुछ सर्दी गर्मी का असर होता है, थोड़ा ध्यान रखिए जी। 8वें नंबर पर कोई मित्र जो है आपका साथ छोड़ सकता है। मकर राशि के जात को कोई अजीज दोस्त, पक्का दोस्त साथ छोड़ सकता है, उसको गलतफहमी हो सकती है, उसको लग सकता है कि आपने उसका कुछ भी नहीं किया, कोई मदद नहीं, उसको लग सकता है कि आपने उल्टा उसका काम बिगाड़ लिया, या उसको ये शिकायत हो सकती है कि आपने वक्त पर उसकी मदद नहीं की। चाहे शिकायत कुछ भी हो, किसी से दोस्ती छूट सकती है। तो अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा धैर्य से काम लेना, सोचना है कि 1-2 दिन थोड़े रुकते हैं, चंद्रमा का प्लेसमेंट बदल जाएगा, फिर उस दोस्त से फिर से बात करेंगे। अगर अच्छा दोस्त है तो वापस दोस्ती बना देना, और आपको लगे कि ऐसे लोग तो छोड़ कर जाए तो ये अच्छा, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा दोस्ती छोड़ के जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे उसे पसंद नहीं करते। और अगर पसंद करते थे तो 1-2 दिन ठहरे, चंद्रमा थोड़े अलग प्लेसमेंट में आ जाएंगे, फिर दोस्त से बात कर लीजिए, वापस अपना बना लीजिए। तो ये सावधानी है मकर राशि के जात को, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, आप रख लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। दृष्टिफल बहुत ही अच्छा, आप देखिए चंद्रमा दृष्टिफल कैसा देते हैं, बहुत ही अच्छा देते हैं।
12वें भाव में होते तभी चंद्रमा बहुत ही अच्छा देते हैं। द मून वाज सिटिंग, देखिए चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे। द मून वाज सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर, द्वादश भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे। सप्तम दृष्टि से देखेंगे 10वें भाव को। क्या फल मिलेंगे? पहला लाभ ये मकर राशि जात को पिताजी का साथ मिलेगा। पिताजी इमोशनल सपोर्ट करेंगे आपका। पिता के साथ विवाद खत्म कर लीजिए, अच्छा दिन है। बिजनेस में पिताजी मदद करेंगे। मकर राशि के किसी के पिताजी के साथ विवाद है, डिस्टर्बेंस है, मनमुटाव है, तो आप दूर कर लीजिए। सुलह समझौता हो जाएगा आप लोगों का और अच्छी तरह से साथ में रहेंगे। सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, परिवार में शांति रहेगी। दूसरी बात है कि कैरियर में प्रमोशन का योग है। तो भले ही देखिए आज शुक्रवार का दिन है और आपको लगे कि चंद्रमा तृक भाव में है और कुछ कैरियर प्रमोशन से संबंधित बात करनी है, तनख्वाह बढ़वाने से बात करनी है, और आपको लग सकता है कि आज दिन ठीक नहीं है। जी नहीं, चंद्रमा की दृष्टि अच्छी है तो इस मामले में दिन ठीक है। जैसे कैरियर, बिजनेस में, जॉब में तनख्वाह बढ़ानी आप बात कर सकते हैं, शुभ दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ आपके लिए लाभ की हैं। नई नौकरी की तलाश करना चाहे कर सकते हैं, और कोई कैरियर से संबंधित विवाद है आप कर सकते हैं। कोर्ट केस अगर आज हैं, सुनवाई है, आपके शुक्रवार का दिन है, तो कैरियर से संबंधित अगर कोई कोर्ट केस है उसमें आपके जीतने की संभावना बनेगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि शुभ रहती है। देखते हैं कौन से नक्षत्रों का सावधान रहना है। तो मकर राशि आपके तीनों नक्षत्रों को समान रूप से सावधान रहना होगा। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को। जी देखिए, उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के मालिक सूर्यदेव होते हैं, श्रवण के चंद्रमा होते हैं, धनिष्ठा के मंगलदेव होते हैं। तीनों को सावधान रहना होगा। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं मंगल देव की तरफ। जी, मकर राशि के जात को मंगल देव जो है कर्क राशि में हैं और इस 7 जून को राशि बदलेंगे। फिलहाल जो हैं कर्क राशि में, आज देंगे या लेंगे देखते हैं। जी, आज देने के मूड में। देखिए, मंगल देव की कृपा दृष्टि से मकर राशि के लोगों आपके लिए जो हैं, वकील के साथ कोई बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। वकील साहब के साथ कोई अगर विवाद हो गया था, को आपके केस से रिलेटेड फीस के बारे में या कुछ और मैटर के बारे में, एफिडेविट के बारे में, तो वो विवाद आपका, एफिडेविट वगैरह ऐसा विवाद आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका एक बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हेल्थ इंडेक्स अच्छा रहेगा। बीमारी जो हैं आज देखिए, कमर दर्द की बीमारी परेशान कर सकती है। केतु नक्षत्र हड्डियों की बीमारियों को कुछ बढ़ाता है, तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है आपको। रहेगी ये 12-1-2 बजे तक रहेगी। 2 बजे बाद फिर खुद ब खुद कमर दर्द आप लोगों का ठीक हो जाएगा। इनकम ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा और दिन में कुछ अपसेट रहेंगे आप। कारोबार काम धंधे देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और एनजीओ, समाजसेवी संगठन लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो आज बच्चों के डॉक्टर, पार्क, मनोरंजन और बच्चों के खेल के मैदान जो संभालते, क्यूरेटर वगैरह लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर है, मकर राशि के जात को देखिए, मकर राशि के कई लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। मंगल देव उच्च के होते हैं मकर राशि में, इसलिए प्रॉपर्टी डीलिंग मकर राशि के लिए पेशा तो सही है, गलत नहीं है। राशि के अनुसार पेशा होता है, सफलता भी मिलती है। और आज चंद्रमा भी जो है आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में लाभ दिलाएंगे और अच्छी इनकम होगी आप लोगों की, कोई अच्छी पार्टी मिलेगी। प्राइवेट जॉब देखते हैं। मोबाइल के रिपेयरिंग करने वाले अच्छा कमाएंगे, बिल्कुल। कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या एनजीओ में है तो आज खुशखबरी मिलेगी आपको वहाँ से। जन्म कुंडली, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा, नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा। और अब हम देखते हैं कैटेगरीज पर। जी, महिलाओं की कैटेगरी में देखते हैं। घरेलू महिलाएं जो मन में बेचैनी महसूस करेगी। हाउसवाइफ्स को ऐसा लगेगा कुछ 10-12 बजे से ही अचानक मूड अपसेट हो जाएगा और लगेगा अभी दिन बहुत लंबा पड़ा है और 10 बजे से मूड अपसेट कैसे हुआ है, ये फिर बीच में ठीक होगा, फ़ोन कॉल करेंगे, फिर अपसेट, फिर ठीक, तो इसी तरह का आज दिन गुजरेगा। संतान जो अनावश्यक बहसबाजी करेगी और बीच बीच में वो और टेंशन कराती रहेगी। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल की चिंता में रहेगी कि ये जीवन साथी को कैसे समझाए। दुनिया को समझाते थे, पूरे दुनिया के लगभग 240 देश हैं, उन सब देशों को हम समझा सकते हैं।
लेकिन जीवन साथी को कैसे समझाना बहुत मुश्किल है। कहो इसे रात तो सुनेगा दिन और समझेगा दोपहर, पता नहीं क्या सुनता है क्या समझता है। मकर राशि की महिलाओं की ये चिंता है। हम उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में कोई पॉलिसी आ जाएगी कि जीवन साथी को ऐसे संभालना है, ऐसे समझाना है। और देखते हैं विद्यार्थी जो हैं आज टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करने वाले अच्छी पढ़ाई करते देंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी है और सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी आज ज़्यादा मेहनत मांगेगा। लेकिन ज़रा ध्यान रखिए, सरकारी परीक्षा अगर टीचर से रिलेटेड सरकारी परीक्षा हैं, आपकी शिक्षक से संबंधित कोई भी लेक्चरर, प्रोफेसर या टीचर की 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की कोई एग्ज़ाम है, वो अच्छी होगी। बाकी परीक्षा आज थोड़ी मुश्किल है जी। किसान भाई जो हैं युवा किसानों को सलाह देंगे जी, और अच्छा है, उनकी राय से अच्छा काम बनेगा। उनका बुजुर्ग जो है दोपहर के बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी। सीनियर सिटीजन मकर राशि जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, दोपहर के बाद दोस्त से मुलाकात होगी, मन खुश होगा जी। और शेयर मार्केट मकर राशि के जातकों चंद्रमा धनु राशि मूल नक्षत्र में सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, छोटे एस्टिमेट, मध्यम एस्टिमेट छोड़ दीजिए, छोटे एस्टिमेट लगाइए और 2 बार सोचिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साथ में आपको हम कहना चाहते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए पंडित जी से। बुध और राहु की स्थिति मजबूत होगी तो ही शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा डूबो देंगे। यहाँ मेहनत की कमाई डूब जाएगी। यहाँ ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में रिस्क है, जोखिम है। लव लाइफ देखते हैं पति पत्नी के बीच में ठीक है, और मित्र के साथ छल कपट की स्थिति हो सकती है। केतु का नक्षत्र कुछ धोखा करवा सकता है, प्रेम की मुलाकात टाल सकते हैं। यात्रा विचार शुभ यात्रा, पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेगी। और अब हम बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जातक को आज की सावधानी क्या है, यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। बस यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट संभालना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मोबाइल जेब में है और कहीं पॉकेट में है, बटुआ में, और कहीं जेब गिर, ये बटुआ पॉकेट आपका गिर सकता है, ध्यान रखिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं। साथ में यात्रा के दौरान और भी कोई डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, सावधानी रखिए। शुभ समय रहेगा आज का शुभ समय सुबह 9 से 10:30 अमृत काल का चौगड़िया रात का रहेगा। 9 से 10:30 लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह के समय 10:30 से 12 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले जी। और बता रहे आज का उपाय है कि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 65 कम है आज, कोई बात नहीं। 65% luck will be explained by the Capricorn for us today. Let's enter into the crucial round of our days for reply to your comments. अब जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में, इस प्रखंड में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। निःशुल्क सेवा है आपके लिए, ये फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यू जी। आपकी खुशियों के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करते हैं। पहला कॉमेंट, ये कॉमेंट हमने लिया है 9 मई के वीडियो से। ये एक कमेंट है, पहला कमेंट यही है। देखिए कि ये बहुत ही विचित्र कमेंट है, समस्या भी बहुत ही ज़बरदस्त है। महिला दर्शक हैं और इनको समस्या है अपने बेटे की। देखिए कि बेटा जो है इनका कोई छोटा भी नहीं है। देखिए कि इनका बेटा लगभग है 40-42-44 साल का लग रहा है जी। देखिए कि बेटे की जन्म तारीख दे रही हैं ये 16/2/1978 78 जी। देखिए कि 16 फरवरी 78 जी। समस्या है कि बेटा जो डिप्रेशन में रहता है इनका, और काम वाम कुछ करता नहीं है। इनकी दुकान पर भी नहीं बैठता है और इनको परेशान करता रहता है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या उपाय करें, ऐसा क्यों होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट है। दरअसल देखते हैं कि आपके बेटे की चंद्र राशि क्या है। आपके बेटे की चंद्र राशि मेष राशि है।
मेष राशि एक चंद्र की आपके बेटे की, और ख़ास बात है कि आपके बेटे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जब जन्म होता है तो मूल दोष लगता है। जैसे ये गंडमूल दोष कहते हैं, इसे समाज में हम इसे मूल दोष कहते हैं। कहते हैं कि ये बच्चा मूल में पैदा हुआ है। तो इस आपके बेटे का जन्म मूल में हुआ था। ये वजह कि जब बच्चा मूल में पैदा होता है तो खुद भी परेशान रहता है और घर वालों को भी परेशान करता है। अब ये मूल पूजा होती है, बचपन में होती है ये। उस दिन उस समय क्या कि पूजा करवाई नहीं होगी आप लोगों ने, या कोई चूक रही होगी, इसलिए ये मूल दोष अभी असर कर रहा है, अन्यथा बचपन में ख़त्म हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए? अब आपका बेटा तो बड़ा हो गया है, तो हम आपको कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा कीजिए। अब वो बच्चा अगर थोड़ा समझदार करना चाहे भगवान शिव की, तो उससे पूजा करवा लीजिए। अगर वो समझे ही नहीं कि क्या होता है ये सब, तो फिर उसके नाम से माता या पिता आप लोग कर लीजिए भगवान शिव की पूजा। देखिए 2-3 महीने तक पूजा कीजिए, आपकी कुछ असर होगा और बच्चे का दिमाग सही हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं आपकी समस्या ये ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।